हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड ईपीएफओ इकॉनमी वाले पोर्शन से बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की आ रही थी। इसमें ये बताना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो प्रोमिनेंट है, प्रायोरिटी बेस्ड है एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि सर ये चीज़ पॉसिबल है यूपीएससी 23 में जिस तरीके से एंशिएंट मिडाइवल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कम दिया गया, जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या इसमें भी ऐसा होगा? अगर होगा तो फिर ऐसा बोलना सही नहीं है कि यू शुड फोकस दिस ऑन दिस, यू शुड फोकस मोर ऑन दिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात उनकी एकदम सही है, लेकिन हाँ, हम ऐसी चीज़ें तब बात करेंगे जब हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा। अभी अगर आपके पास जो भी कंसर्न है, हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट है, तो एक काम आप कर सकते हो कि प्रीवियस थीम को रेफर करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस या रिवाइज कर रखे हो, जो टॉपिक से प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक काम करना, जो भी जैसे एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, उसको मैं कहूँगा बहुत डीप से नहीं पढ़ने के लिए, ल्यूसेंट लेवल की बुक उठाना और आराम से उसको एक दो बार रीड करके चले जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेकिन हाँ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर खपाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट को हमको ध्यान रखना होगा, 15 दिन बचा है एग्जाम का। तो ईपीएफओ इकॉनमी वाले पोर्शन में टॉप लिस्टिंग्स हम लोग देखते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे एनालिसिस पे हमें मिला है, उसमें सबसे पहला पोर्शन अगर आप करोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग फोकस करते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेन है। इसके बाद भी आपको प्रोमिनेंट जो भी दिखेगा वो कर लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये कर लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन। उसके बाद आपको मूव करना है बैंकिंग एंड फिनांस वाले टॉपिक पे। ठीक है, बैंकिंग फिनांस को अच्छे से करके देखिए। अभी टाइम आपके पास जो है, हो सकता है आप मृणाल पटेल सर को पढ़ रखे हो अच्छे से, बहुत अच्छी नोट्स बना रखे हो। ठीक है, लेकिन उसको अभी उठाना कोई फ़ायदे की बात नहीं। आपके पास कोई क्विक बुक होगा ना, उससे देख लो, या फिर अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर बन रखा है तो उससे भी देख सकते हो, लेकिन रिवाइज़ करके ही जाना। ठीक है, तो बैंकिंग एंड फिनांस वाला टॉपिक कर लेना। उसके बाद जो टॉपिक हम लोगों ने जो प्रायोरिटी दिया है, जैसे नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनआईएफए कहने का मतलब हो गया नेट इनकम फैक्टर एब्रोड वाला जो टॉपिक होता है, जिसमें इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं जो हमारे एनआरआईज हैं या फिर जो हमारे नेशनल मेंबर्स हैं उनको। फिर उसके बाद हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपको फिस्कल पॉलिसी अच्छे से कीजिएगा। देखिए, प्रायोरिटी वाइज टॉपिक है, पहले इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपका टाइम बचता है तो आप और जो टॉपिक बच गया उसको देख लीजिएगा, लेकिन इसको करके मस्ट जाना है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम छोड़ के जाओ सब कुछ, लेकिन इसको मस्ट करके जाना है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमी जोन सेज को करके जाना है। ठीक है, उसके बाद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा तमीज़ से। उससे क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आने वाला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद आते हैं बजट वाले टॉपिक पे। देखिए, बजट आप कर सकते हो 23-24 वाली बजट करनी है। एक मैंने आई दृष्टि वाले बुक से भी बजट करा दिया है, अगर वहाँ से अच्छा लगे तो कर लो, नहीं तो फिर कहीं से भी करना है कर लो, लेकिन बजट कर लेना। 23-24 वाले से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर इकॉनमी सर्वे 22-23 वाली जो है उसको करना है। ठीक है, फिर आई गवर्नमेंट स्कीम, बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी बेस्ड स्कीम होता है उस तरीके से करना है हमें। तो इकॉनमी बेस्ड, पॉवर्टी बेस्ड, फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, मतलब उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पकड़ के जो भी स्कीम्स मिलेगा वो कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिनांस कमीशन की रिपोर्ट्स भी देख लीजिएगा। ठीक है, 15th फिनांस कमीशन, 14th फिनांस कमीशन, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। फिर पॉवर्टी एंड कमिटी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये दोनों देखना है। मतलब पॉवर्टी तो देखना है, साथ में ही उसके लिए क्या क्या कमिटी बनाई गई है पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, ये भी देख लेना है। देखिए, अब मैं ये इतना टॉपिक बताया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, आपको करना ये सारा है, ये पहले करना है। ठीक है, अब आपके पास अगर समय बचता है या फिर आपने इकॉनमी बहुत बार कर रखी है, तो तेज़ी से अगर क्विक रिवीजन हो जाए तो बाकी सारे टॉपिक भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कर लीजिए। अगर आपको पॉलिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो पॉलिटी भी मैं बना दूंगा, पॉलिटी की जो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन अगर आपको नीड होगा तो बता सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग स्टैटिस्टिक भी देखेंगे। स्टैटिस्टिक मैंने तैयार कर रखा है, बस उसको स्टार्ट करूँगा, साथ में ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम को। और PDF के पीछे मत दौड़ो, जो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी चैनल पर आप जाके देखो, जो आपको जितनी होगी PDF मैंने डाल ही दिया है, जो मैंने बोला है आपको। ठीक है, तो पहले इतना टॉपिक कर लेना, मेरे अभी मानो टाइम कम है, इतना ज़रूर कर लेना। उसके बाद जो आपको लगेगा मौका फिर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इकॉनमी में, तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। इकॉनमी तो देखा जाए तो इकॉनमी की पोर्शन अगर आप देखने बैठो तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, हाँ, ये चीज़ तो मानने वाली बात है कि अब देखो, हर चीज़ तो आप फोकस कर नहीं पाओगे इतने कम समय में ना।
तो आपको इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। इकॉनमी एंड इंडियन इकॉनमी को अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक करने के बाद ही कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिएगा, पहले इसको फिनिश कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकॉनमी लिस्टिंग्स। आप इकॉनमी देखो, हिस्ट्री मैंने बता दिया ऑलरेडी, करंट अफेयर का मैंने बता दिया ऑलरेडी, स्पीडी की घटना बुक भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। इंग्लिश और पॉलिटी की मैं बता दूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू।